नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी विशाल। हाय विशाल। हाय। आज ईश्वर की कृपा एक सुंदर विचार आप लोगों के साथ इसलिए शराब का जीरो घूट नहीं लिया। एक सुखी समाधानी संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्कोहलिक एनिमस में 12 साल पहले अल्कोहलिक एनिमस में लाया गया था और मैंने सोचा नहीं था दोस्तों कि मैं अपने जीवन के शायद 12 साल भी देख पाऊंगा करके, 12 दिन भी देख पाऊंगा। इस कंडीशन में अल्कोहलिक एनिमस में मैं लाया गया था। 29 जनवरी 2011 को दोस्तों अल्कोहलिक एनिमस में फर्स्ट एंट्री हुई थी मेरी। और 17 मार्च 2011 को दोस्तों मेरा फर्स्ट सोब्राइटी डेट था। अबिल काबिल भाई बोल रहे थे कि मैं आता हूँ, स्टोरी सुनता हूँ, चले जाता हूँ। एक्चुअल में दोस्तों इतना डिफिकल्ट अल्कोहलिज्म था अ, कि मैं दोस्तों अल्कोहलिक एनिमस में आने के बाद में दूर दूर तक सोच में नहीं था कि कभी मैं ऐसा जीवन जी पाऊंगा। शरीर से केवल 50 किलो का वजन था दोस्तों, मानसिकता खराब थी, बहुत सारी अस्त व्यस्त थी, काम धंधे नहीं थे, परिवार बहुत ज्यादा बुरे दिन जी रहा था और मेरे वजह से। और परिवार में भी दोस्तों एक एक रुपए के एक एक निवाले के वांदे थे और मेरी भी बड़ी बुरी कंडीशन थी दोस्तों। अल्कोहलिक एनिमस में 29 जनवरी 2011 को लाया गया था सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा के तहत दोस्तों। बहुत सारे आवा बावा अंडित पंडित धागे दोरे हुए दोस्तों। बहुत सारे ऑनेस्ट प्रयत्न थे मेरे परिवार के, उनके विचारों की प्रेयर थी कि अल्कोहलिक एनिमस मेरे को मिली। लेकिन उन्होंने मेरे को दोस्तों फिजिकली फाइनेंशियली जिस तरीके से मेरे को मदद कर सकते उन्होंने हर वो मदद की मेरे परिवार में। और आखिरी में दोस्तों वो हार मान के सरेंडर हो गए थे। मरने नहीं देना चाहते थे मेरे को, लेकिन मेरा जीना भी नहीं देख पा रहे थे। मैं भी खुद नहीं कर हो पा रहा था दोस्तों। और ऐसी कंडीशन में अल्कोहलिक एनिमस में एंट्री हुई दोस्तों। और अल्कोहलिक एनिमस की एंट्री में दोस्तों 11 दिन की सोब्राइटी के बाद में मेरे को जॉइंडिस हुआ। और जॉइंडिस में दोस्तों मेरे परिवार ने मेरे को संभाला। फिर दोस्तों मैंने जॉइंडिस के बाद में फिर दारू पिया। अल्कोहलिक एनिमस में आने के बाद में दोस्तों मेरे को एक बार जॉइंडिस हुआ, उससे पहले एक बार हुआ था। और अल्कोहलिक एनिमस में आने के बाद में फिर दारू पीने के बाद में एक पंडू करके होता है, जो एक लास्ट स्टेज होती है लीवर की। उस स्टेज पे दोस्तों आखिरी में मेरे को डॉक्टर ने बताया कि मेरे को पहले बताया था जॉइंडिस हुआ करके। मैं दोस्तों ध्यान नहीं दिया, फिर से दारू पीना स्टार्ट कर दिया और दारू पी पी के दोस्तों ऐसा खत्म हो गया था कि जाने वाला था। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका लीवर बहुत खराब हो चुका है। मिसेस को, मम्मी को बता रहा था डॉक्टर, मैं सुन रहा था। और सुनते सुनते मेरे को भी लग रहा था यार अब तो कुछ बचा नहीं है अपने जीवन में। और ऐसे में भी अल्कोहलिक एनिमल्स में भी आके करेंगे तो अब क्या करेंगे। तो नहीं आ रहा था दोस्तों, उस कंडीशन में भी दारू पी रहा था। लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है दोस्तों, अंधेर नहीं है। कहीं ना कहीं वो नजर बनी हुई थी दोस्तों। और कहीं ना कहीं वो कुछ वो हमारे ओल्ड टाइमर्स थे, उन्होंने फिर से मेरे को फॉलोअप दिए, मेरे को मीटिंग लेके गए। और एक 80% 75-80% लीवर डैमेज वाला आदमी एक रिकवर होके दोस्तों आज फिट होके अल्कोहलिक की मीटिंग कर रहा है। परिवार खत्म था, चाराने चाराने की मोहताज था। और दोस्तों मैं एक्चुअल में ऐसा था करके नहीं दोस्तों। मैं एक समय अच्छी डैशिंग पर्सनैलिटी, अच्छी सोसाइटी में इमेज और एक अच्छा नाम कमा के दोस्तों एक छोटी सी उम्र में पैसा कमाने निकला घर से। और पूरी फैमिली को एक अच्छे तरीके से मैनेज हुई दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा के तहत। उसका काफी सारा क्रेडिट अभी हमारे कामिल भाई और हरीश भाई बोल रहे थे कैरेक्टर डिफेक्ट की बात। तो वो कैरेक्टर डिफेक्ट दोस्तों हर अल्कोहलिक में होते हैं, उसी तरीके से मेरे में थे। और वो मेरे कैरेक्टर्स थे दोस्तों, जिन्होंने मेरे को आज इतना अल्कोहलिक, इतना अव्वल किस्म का अल्कोहलिक बनाने में दोस्तों कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा साथ रहा है, सपोर्ट रहा है। हर वो बॉटम दोस्तों मैं अपने डैमेज करके आया था। हर वो बॉटम इतने हिट करके आया था कि मेरे को नहीं लगता था अब सब चीजें पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों वो फर्स्ट डे मेरा 17 मार्च 2011 मेरे सोब्राइटी का डेट दोस्तों। मैं एक्चुअल में दोस्तों नेचर वाइज बहुत अच्छा लड़का था, मैं भी खुद ये रियलाइज करता हूँ। मैं खुद दोस्तों अपने मुंह से तारीफ की बात नहीं, मैं एक्चुअल में दोस्तों नेचर वाइज मैं बहुत अच्छा था। मेरे को अच्छी सोच थी, बचपन से अच्छी सोच थी दोस्तों। क्योंकि मेरे घर में हमेशा शेयर करता हूँ मेरे पापा का अल्कोहलिज्म, उसकी वजह से हुई वाली ट्रेजेडी।
और एक मैं सोचता था ऊपर वाले से कि मेरे पापा दारू पी के नहीं आएंगे चलेगा, हमको खाना नहीं मिलेगा चलेगा, भूखे सो जाएंगे, लेकिन मेरे पापा ने दारू पी के नहीं आना चाहिए। क्योंकि मेरे पापा दारू पी के आने के बाद में वो जो तांडव रहते थे वो बड़े खतरनाक रहा करते थे। तो मैं भी प्रेयर करता था। और दोस्तों ऊपर वाले ने ऐसे प्रेयर के जरिए दोस्तों कहीं ना कहीं वो पापा के हाथ से मर्डर हो गया। रेलवे में सर्विस थी, वो सर्विस चली गई, उनको लाइफ टाइम का पनिशमेंट हो गया। चारों भाई बहन इंग्लिश मीडियम पढ़ते थे सब। स्कूल छूट गई, परिवार रास्ते पे आ गया, एक एक टाइम के खाने के वांदे हो गए। कहीं ना कहीं दोस्तों फिर से रिस्टार्ट हुई लाइफ। और 8 साल की उम्र में दोस्तों पहली बार दारू पीने में आई। और वो दारू ने दोस्तों इतनी जबरदस्त बैटिंग करी। लाइफ में बहुत सारे प्रोग्रेस हुए दोस्तों। मैं वो हर वक्त की तरह ओकेशनल प्लानर सोचा स्टेप बाय स्टेप, उस सब चीज को दोस्तों कहीं ना कहीं कवरिंग करते हुए आखिरी में वो एक क्रॉन अल्कोहलिक जो बोला जाता है दोस्तों, कि मेरे पास में कोई फ्रंट नहीं था दोस्तों, मेरे पास में एक फ्रंट था कि मेरे पास में मेरी औरत मेरे पास में थी, मेरा बच्चा मेरे पास में था, मेरे शरीर में जान थी। और मैंने कुछ एफर्ट्स अपने लगाए थे दोस्तों की फैमिली के लिए। तो परिवार चाहता था कि इसने इतना करा है तो कहीं ना कहीं संभाल के लेके चल रहा था। मेरे वो जुल्म को, अत्याचार को, मेरी तकलीफों को, मेरी गाली गलौज को, आ, मेरे कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं वो लोग मजबूरी में ही सही लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, झेल रहे थे। और दोस्तों ऐसे ही चलते चलते अल्कोहलिक एनिमल्स का मैसेज और एक बड़ी बुरी कंडीशन दोस्तों, सोचते हुए रोंगटे खड़े होते हैं। अल्कोहलिक एनिमल्स बोलती मेरे को मेरा फर्स्ट डे मैंने हमेशा याद करते रहना चाहिए। और एक्चुअली में दोस्तों याद करते रहता हूँ। मैंने सोचा नहीं था दोस्तों, मेरा आज का सब्जेक्ट है दोस्तों अ, मेरे परिवार के तरफ देखने का दृष्टिकोण। एक्चुअल में दोस्तों ये हम हमारे अल्कोहलिक एनिमल्स में दोस्तों एक नीप दारू पीने वाला, एक क्वार्टर दारू पीने वाला, एक बम्पर दारू पीने वाला, और एक मेरे जैसा 5-5 बम्पर दारू पीने वाला, हर वो टाइप के लोग हैं दोस्तों। मैं 12 साल के जीवन में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ दोस्तों, डैश पे खड़े होकर बोलते हैं मेरा अल्कोहलिज्म, मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अल्कोहलिज्म का ये प्रॉब्लम नहीं था, मेरे अल्कोहलिज्म का वो प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं दोस्तों बड़े सुंदर तरीके से बोलना चाहूंगा, एक बार मेरे परिवार से मैंने पूछ के देखना चाहिए कि मेरे अल्कोहलिज्म से उनको कोई प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि दोस्तों मैं आज मेरे परिवार की भावनाएं, मेरे परिवार के इमोशंस, उनके इमोशंस किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सोच के मैं कांप जाता हूँ, ये सोच के मैं खुश हो जाता हूँ, ये सोच के मैं टेंशन में आ जाता हूँ, ये सोच के मैं कई सारी बार मतलब आज उनकी भावनाओं को समझता हूँ। अब पहले नहीं समझता करके नहीं था दोस्तों, लेकिन दारू ने इतना मेरे को पंगु बना दी थी, इतना हतबल कर दी थी, इतना डिपेंड कर दी थी कि चाहते हुए देख रहा हूं मैं कि एक मेरा छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, वो बच्चे की स्कूल की फी नहीं भर पा रहा हूँ। वो बच्चा मेरे को 5 रुपए का डिमांड कर रहा है कि पापा मेरे को पेंसिल चाहिए, वो डिमांड नहीं पूरी कर पा रहा हूँ। मेरे बच्चे को कभी उसने कोई चीज की डिमांड कर दी तो उसको गंदी गंदी गाली दे रहा हूँ, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन कि मैं उनको नहीं कर पा रहा हूँ, ये फ्रस्ट्रेशन था। मैं नहीं कर पाता हूँ फिर भी लोग मेरे को बोलते हैं। बीबी ने कुछ भी चीज बोलना छोड़ दी, डिमांड तो छोड़ दो दोस्तों, जरूरत की चीजें बोलना छोड़ दी। और आखिरी का कुछ समय ऐसा था दोस्तों कि घर में एक एक टाइम के खाने के वांदे थे। मैं इतना बैंक करप्ट हो चुका था दोस्तों कि मैंने हर घर की वो चीज बेच चुका था। घर में दोस्तों एक खंडर पड़ा हुआ था, और एक उसमें दो आत्माएं रहा करती थी, मेरी बच्ची और मेरी औरत। सवेरे एक मेरा जैसा मुर्दाड़ निकलता था घर से, और रात को दोस्तों मुर्दाड़ ही घर पे आता था। और कई दिन तक दोस्तों वो औरत और बच्चा क्या खा रहे थे पता नहीं। नेचर हिटलर था दोस्तों, कैरेक्टर मेरा ऐसा था कि एक क्रिमिनल टाइप का। और वो औरत कभी सोच नहीं सकती थी, उसको इतना डरा के रखा था कि दरवाजे के बाहर नहीं निकलती थी। और मैंने दोस्तों जिस जगह मकान बनाया था वो जगह दोस्तों ग्रामीण इलाका था, काफी दूर दूर तक कोई वहां पे कुछ नहीं था। और ऐसी जगह में दोस्तों खंडर समान मकान में वो मेरी वाइफ और मेरा बच्चा पड़े रहा करते थे। और बड़ा भयानक जीवन निकला दोस्तों। मेरे को आज सोच के मेरे रोंगटे खड़े होते कि यार, कि उन लोगों ने किस तरीके से वो जीवन बिताए होंगे। छोटा भाई आया रहने नीचे, मैंने दोस्तों ऊपर कहीं ना कहीं वो सब चीजें थी, ऊपर का भी घर पूरा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। टाइल्स टूटी है, खिड़कियां टूटी पड़ी हुई है।
सोफे को पैर नहीं है, टेबल के पैर टूटे हुए, कांच फूटे पड़े हुए, बाथरूम में दरवाजा नहीं है, मेन डोर घर का टूटा लटका पड़ा हुआ है, तिरछा बाहर दीवार को लग के। घर में गंदी बास आ रही है, गंदगी मची हुई है। बड़ा भिकार वाला जीवन हो गया है। एक फुटपाथ की गंदी लाइफ, उससे भी ज्यादा गंदी। दारू पी के, दारू में जीवन दोस्तों, सुबह से लेकर रात तक दारू। मेरा अल्कोहलिज्म दोस्तों एक्चुअल में आखिरी में ऐसा हो गया था कि दारू पी पी के इतनी डिपेंडेंसी हो गई थी। अ, मैं दोस्तों काम पे जाता था और मेरा अल्कोहलिज्म रात जो रोज की दारू रहा करती थी, मैंने एक दिन उतारा मारने के चक्कर में सुबेरे दारू पी लिया। मॉर्निंग में एक 90 पी लिया। और वो 90 पीने के बाद में दोस्तों मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। तो रिलैक्स फील हुआ तो मैंने दोस्तों कहीं ना कहीं उसको कंटिन्यू करने की कोशिश किया। दूसरे दिन फिर से जाके 90 मारा। मेरा दोस्तों प्रोग्रेस बढ़ने लगा दारू का। घरदार में उस समय सब चीजें ठीक चलती थी, काम धंधे चलते थे। लेकिन अब मैं सवेरे दारू पीने लग गया तो मैं कस्टमर को कैसा फेस करूंगा, कैसी बात करूंगा। तो काम पे जाना अवॉइड करने लगा दोस्तों। दुकान नहीं जाता था। मैं दोस्तों हमेशा मैंने समाज पे उंगली उठाया हूँ, परिवार पे उंगली उठाया हूँ, औरत पे उठाया हूँ, माँ पे उठाया हूँ, बच्चों पे उठाया हूँ कि इनकी वजह से मैं शराबी बना। मैं एक्चुअली में शराबी दोस्तों अपने खुद के कैरेक्टर की वजह से बना। मेरा दोस्तों बियर बार में बैठने का समय बढ़ते जा रहा था और मेरा काम का समय कम होते जा रहा था। मैं जिस समय दोस्तों अपने काम धंधे को, अपने वर्किंग को मैं दोस्तों मैक्सिमम टाइम दिया करता था। मेरा मिनिमम 12 आवर्स का मेरा वर्किंग रहा करता था दोस्तों। और मैक्सिमम 15 16 18 आवर्स का मेरा वर्किंग रहा करता था, मेरा खुद का शॉप। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ कि मैंने सुबह से दारू पीना जब स्टार्ट किया तो मेरा कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा वो वर्किंग का जो समय था मेरा बियर बार में जाने लगा। और सीधी बात है दोस्तों कि मेरा पैसा कम कमाने कमाने का जो समय था वो बियर बार में जाने लगा दोस्तों। तो सीधी बात है, मेरा इधर खर्चा बढ़ रहा था और इधर पे दोस्तों मेरी कमाई कम हो रही थी। क्योंकि मैंने शॉप पे जाना बंद कर दिया, शॉप पे लेट जा रहा हूँ। कस्टमर को कैसा फेस करूंगा, कस्टमर से बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं दारू पी के हूँ। अब मैं कस्टमर को बात करूंगा तो कस्टमर की क्या सोच रहेंगी मेरे बारे में, ये सब चीजें मैं सोच ले रहा हूँ। तो मैंने दारू एक्चुअल में बहाने थे। और दोस्तों वहां से कहीं ना कहीं दिन दिन भर दारू पीते बैठे रहने का और काम धंधे पे नहीं जाने का। अब दोस्तों धीरे धीरे मेरी मेरी जो कमाई थी कम होने लगी, मेरे खर्चे बढ़ गए। क्योंकि पहले मैं ज्यादा कमाता था और सिर्फ रात को दारू पिया करता था। अब दोस्तों मैं दिन में भी दारू पी रहा हूँ, अब मेरी कमाई कम होगी। तो मेरे को टेंशन होने लगा दोस्तों। मैंने इससे उधार लेना, उससे उधार लेना, उससे ले ले 20,000, उससे ले ले 25,000, वो बैंक से लोन उठा ले, वहां से क्रेडिट कार्ड को स्वैप मार दे, वो सोसाइटी को शेयर्स उठा लो, वो सोसाइटी का लोन उठा लो। ये सब चीजें कर करके दोस्तों मैं अपनी ग्रैंडो सिटी में मरे जा रहा था। क्योंकि दिन में बियर बार में बैठने वाले जो दोस्तों मेरे रेगुलर जो पैटर्न थे, हमेशा जो सवेरे बैठने वाले जो लोग रहते दोस्तों, हमेशा से वो एक अल्कोहलिक होते हैं। तो उनके साथ में रोज का बैठना और वो ग्रैंडो सिटी में मरे जाना दोस्तों, और उसके साथ में कहीं ना कहीं अपने आप को कन्विंस कर लेना कि विशाल बेहोशी में चले जाना। अभी जैसा हरीश भाई बता रहे हैं पे कि मेरे को अभी पता चल रहा है एक्चुअल में अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद में मेरी बीमारी अभी रियलाइज हो रही है। तो एक्चुअल में दोस्तों मैं उस समय बार में जाके बैठने का दिन दिन भर वो ग्रैंडो सिटी याद नहीं करना चाहता था कि मेरा परिवार क्या तकलीफ है। मैं याद नहीं करना चाहता था मेरे बच्चे की क्या डिमांड है। मैं याद नहीं करना चाहता था मेरी औरत की क्या जरूरत है। मैं याद नहीं करना चाहता था कि मेरा परिवार कैसा जी रहा है, इसलिए मैं बेहोशी में रहना पसंद कर रहा था। मैं याद नहीं करना चाहता था कि मेरे दुकान में मेरे काम धंधे कैसे चल रहे हैं। मैं याद नहीं करना चाहता था कि वह वो विशाल नहीं रहा हूँ। दोस्तों ऐसे में मेरा अल्कोहलिज्म प्रोग्रेस करने लगा और इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सफर कर रहा था तो मेरा परिवार, मेरी फैमिली सफर कर रही थी दोस्तों। आखिरी में दोस्तों मेरी ऐसी कंडीशन होगी कि मैंने कर्जा ले लिया हूँ, किसी से 10 ले लिया हूँ, किसी से 20 ले लिया हूँ, किसी से 25 ले लिया हूँ। अब साथ में दोस्तों मेरे को ये मेरा जो कर्ज मांगना, ये मेरा कैरेक्टर, मेरा ग्रैंडोसिटी बताना, ये मेरा कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर के साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं वो फेयर, वो डर मेरे साथ में काम करता था कि कोई मेरे को मिलेगा रोड पे मेरे को गाली देगा, कोई मिलेगा कोई रोड पे मेरे को हाथ उठा देगा, कोई मेरी कंप्लेंट डाल देगा, कोई मेरे घर के दरवाजे पे आके गाली गलौज करेगा। वो फेयर मेरे साथ में काम करने लगा दोस्तों। तो मैंने रात को ब्लैकआउट में जाए तक दारू पीने लगा। अब वो ब्लैकआउट में जाके दोस्तों वो ट्रबल मेरे परिवार को, मेरे घर पे लोग पैसे मांगने आ रहे, वो ट्रबल मेरे परिवार को, ये सब तकलीफें दोस्तों मेरे परिवार के लिए मैं कलेक्ट करते जा रहा हूँ। उनकी परेशानी कम नहीं कर रहा हूँ, उनकी परेशानी बढ़ाते जा रहा हूँ।
अब रात को दोस्तों ब्लैकआउट में तो मैं चले जा रहा हूँ। ब्लैकआउट में दोस्तों जाने के बाद में मैं तो अपने ब्लैकआउट में जाने के बाद मैं जैसा तैसा पड़े रहता था। ब्लैकआउट से निकल रहा हूँ दोस्तों 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। जब भी ब्लैकआउट से निकलता था था पूरा कपता था, ऐसा विड्रॉल्स आते थे बड़े बड़े बुरे टाइप के। और अब मिसेस बाजू में सोई रहती थी, कई सारी बार बड़े विचित्र भयानक विचार आते थे कि ये औरत को गला दबा के मार डालूं क्या, खून निकाल के पी लूं क्या, ये सूरज कब निकलेगा, कब दारू की दुकान खुलेंगी, भलते 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 पागलपन के विचार। और दोस्तों जैसा तैसा सुबह मैंने देखा कि अब ये रोज की तड़प हो गई, तो मैंने दोस्तों रोज रात को 90 सिराने में लाके रखता था, या नीप लाके रखता था। क्योंकि मैं रोज रात को ब्लैकआउट में चले जाने का, ब्लैकआउट से निकलने के लिए मेरे को दारू लगती थी। और दोस्तों मेरा परिवार वो खुली आंखों से देख रहा था। मिसेज जाती थी दोस्तों, मैं मेरे बेड से 4 कदम के डिस्टेंस पे किचन था दोस्तों, वो किचन को मैं पहुंचने को जैसा तैसा थर 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 करते हुए पहुंचता था दोस्तों। वो स्टील का ग्लास रखता था, उसके अंदर वो नीप को पलटाता था और पीता था दोस्तों। तो पूरी वो 1.5 फुट के डिस्टेंस पे जब वो ग्लास को मुंह तक पहुंचाता था, पूरी दारू नीचे गिर जाती थी जमीन पे। जमीन चाटना, कपड़े से निचोड़ना, कब हाथ से समेट लेना, बड़ी भयानक तरीके से दारू पीता दोस्तों। औरत आती थी, देखती थी साला कितना गंदी बास आ रही है दारू की, बड़ा 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 बहुत ही बुरे हाल हो गए थे। और उसको फेस नहीं कर पाता था दोस्तों, बहुत बुरी कंडीशन कर दिया था। और आखिरी में मरने की कगार में मेरे को दोस्तों वो बीबी ने बहुत सारे प्रयत्न करी, बहुत सारे आवा बावा अंडित पंडित करी, कई माँ ने पैर पकड़ ली, बच्चा ने गिड़ गिड़ा लिया। और दोस्तों एक समय की कंडीशन ये आ गई कि मेरा बच्चा अल्कोहलिक एनिमस में कुछ दिन आने से पहले की बात है दोस्तों। ऐसा ठंड काले का समय था, दिसंबर महीने की बात थी शायद। क्रिसमस क्रिसमस के 1-2 दिन आगे पीछे की बात थी दोस्तों। रात को मैं ब्लैकआउट में पड़ा हूँ, मेरा बच्चा मेरे बेडरूम में जैसा तैसा एंट्री करा दोस्तों। वो माँ बेटी कई कई दिन भूखे रहा करते थे। और वो मेरी बच्ची ने दोस्तों वो बेडरूम में मेरे को, मैं घर में आया कि वो दोनों माँ बेटी बाहर छत पे जाके बैठ जाते थे और 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक बैठ रहते थे। मैं ब्लैकआउट में पड़ा हूँ दोस्तों। मेरे को कोई लात मार के उठाया था, मैं उठता नहीं था। उस दिन दोस्तों पता नहीं ऊपर वाला भी जो किसी की शेयरिंग में आया था, मैं सुन रहा था। ऊपर वाला एक्चुअल में दोस्तों मेरे को कुछ तो भी दिखा के चले जाता है। और उस दिन दोस्तों वो बेडरूम में मैं पड़ा हूँ और मेरी बच्ची वो आई अंदर, और अंदर आने के बाद में मेरी बच्ची एंट्री करने के बाद में, मेरी औरत रोज रात को, मेरी माँ थाली भेजती थी नीचे से मेरे भाई के घर से, और वो थाली को रोज रात को लात मारता था। वो खाना वैसे ही पड़े रहता था, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, गंदगी, बाथरूम के सामने वो पड़ा हुआ है खाना। बड़ी वो बेडरूम में बाथरूम के सामने ही बैठता था खाने को, और वही पूरा था, और वो बाथरूम का दरवाजा नहीं जैसा बताया, और वहीं से कॉकरोच कीड़े मकोड़े निकल रहे हो, खाना वहीं पड़े रहता था। और दोस्तों मैं ब्लैकआउट में पड़ा हूँ, उसमें मेरे पैर जा रहे, बड़ी विचित्र कंडीशन। और उसमें दोस्तों रात को मैं देखा कि मेरी बच्चा, छोटी सी बच्ची मेरी, वो झबला उबला पहन के थी दोस्तों, बच्ची एंट्री करती है मेरे बेडरूम में। और वो रूम में एंट्री करके दोस्तों उसने वो लाइट का बटन दोस्तों टिक करके दबाई। और वो टिक करके मेरी बच्ची ने जैसे ही लाइट का बटन दबाई दोस्तों, वो थोड़ा सा उसने दरवाजे का सपोर्ट लेके चढ़ी, और वो मेरे बेड पे चढ़ के उसने पैर रख के वो बटन दबाई। और थोड़ा सा मैं हल गया, और हलने की वजह से मेरी आंखें खुली, मैं देख रहा हूँ धुंधली आंखों से क्या हो रहा है। तो मेरा परिवार का जो एक सबसे मासूम, सबसे इनोसेंट बच्चे, मतलब एक छोटी सी जान मेरे परिवार की, वो बच्ची कितनी भूख और कितनी उसको अनाज के दाने की वैल्यू, वो बच्ची मेरे से डर के मारे जैसा तैसा थर 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 ठंड में कपते हुए जा रही है। और वो मैंने खाना फेंका था ना दोस्तों, दाल चावल सब्जी रोटी, कीड़े मकोड़े कीच कॉकरोच घूम रहे, वो रोटी मैं देख रहा हूँ दूर दोस्तों, मेरा बच्चा मेरी तरफ डर रहा है, मेरे को देखते जा रही है कि ये उठा तो नहीं, पप्पा उठे तो नहीं। और वो थाली उठाई दोस्तों, वो रोटी के साथ में दोस्तों दाल जमीन पे की उठा रही है, वो समेट रही है सब्जी जमीन पे, वो बाथरूम के सामने जो पड़ी हुई है नीचे जमीन पे, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े कॉकरोच घूम के चले गए। इतनी भूख से तड़प रही थी वो बच्ची दोस्तों कि वो खाना उठा के लेके गई। और जैसा मेरे बाजू से वो निकलने लगी, मैंने उससे थाली छीना दोस्तों, और उसको गाली दिया, छोटी सी बच्ची को। वो बेचारी कहीं तो भी, दोनों माँ बेटी एक निवाला खा लेते थे, एक दो रोटी खा लेते थे, अपना पेट भर लेते थे। मैंने दोस्तों थाली छीना और बाहर फेंक दिया छत पे से। और मेरी बच्ची को बोला, चल बेटी तेरे को कुछ खाने को देता हूँ, तू विशाल की औलादी ये खाएंगी क्या। और उसको किचन में दोस्तों एक एक अनाज का डब्बा जब मैं खोलने लगा ना दोस्तों, मैंने एक पौन घंटे, आधे पौन घंटे में दोस्तों अनाज के वो हर डब्बे किचन में, हर वो प्रयत्न कर लिया कि मेरे को कुछ मिल जाए। हर वो डब्बे के ढक्कन खोल के देखा दोस्तों, सब खाली पड़ा हुआ था। सिर्फ कुछ डब्बे में शक्कर और पत्ती और राई जीरा पड़ा हुआ था दोस्तों, बाकी। और एक
कुछ नमक था, बाकी कुछ भी नहीं, ना दाल, ना चावल, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ भी नहीं था। इतनी गिल्टी, इतनी पश्चाताप, इतना ऐसा लग रहा था दोस्तों क्या करूं। मैंने बच्चे से प्रॉमिस किया, बेटी सवेरे तेरे को कुछ लाके खिलाऊंगा। और दोस्तों मैं कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, सवेरे जाने के बाद में दोस्तों मैंने दारू पीना स्टार्ट किया। अपने दारू का ही जुगाड़ करा, और दिन भर कैसा मेरी साइकिल चलाना, रात को दोस्तों वही ब्लैकआउट कंडीशन में घर में आया। और वो खाना दोस्तों पहली बार नहीं था, मेरी औरत ने और मेरे बच्चे ने कई सारी बार दोस्तों कीड़े मकोड़े कॉकरोच गंदगी वाला खाना उठा के खाए। उनके पास में दूसरों के उनका दूसरा रास्ता नहीं था। कोलिक एनिमल्स में आने के बाद में अगर दोस्तों मैं ऑनेस्ट हूँ, ये कोशिश है मेरी, तो मैं दारू से दूरी मिलती है दोस्तों। लेकिन मेरे कैरेक्टर और जो मेरे को आज मेरा सब्जेक्ट दिया है दोस्तों, कि मेरे परिवार की तरफ देखने का मेरा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। दोस्तों दृष्टिकोण की बात बहुत दूर की है, मेरी औकात नहीं है दोस्तों। मैं मैं सिर्फ उसको उनको भौतिकता के तौर पे दोस्तों उनको कहीं ना कहीं खुश कर सकता हूँ। आज दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल्स में आया, तो अल्कोहलिक एनिमल्स में दोस्तों ये मेरे को अल्कोहलिक एनिमल्स में जो 12 साल से रुका ना, इसका क्रेडिट मेरे फैमिली को जाता है, आप लोगों को जाता है। आप लोगों ने मेरे को समझा है, नहीं तो मेरे जैसा आदमी दोस्तों बड़ा बेकार हो गया था। और उस समय दोस्तों मेरे परिवार ने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे परिवार की तरफ देखने का मेरा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए दोस्तों। अल्कोहलिक एनिमल्स में आ रहा हूँ, सोब्राइटी मिलते जा रही है एक एक दिन के हिसाब से। मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं टेंशन ले रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी बेचैनी बढ़ रही है, मेरी घबराहट बढ़ रही है, मेरा टेंशन बढ़ रहा है। दारू नहीं मिल रही है, दारू नहीं पी रहा हूँ, दारू को मिस कर रहा हूँ। अल्कोहलिक एनिमल्स में जा जाके बोल रहा हूँ, क्या करूंगा यार दारू छोड़ के। 11 लाख 15 लाख का कर्जा है, मेरे घर में साले एक कटोरी नहीं बची है, सब बेच के खा गया हूँ। वो घर में जाऊंगा कैसा, वो घर में वो औरत को फेस कैसा करूंगा। फिर भी वो औरत बेचारी कैसा कैसा मैनेज कर रही है। मेरे को आखिरी में अब मेरे को जब उसको अल्कोहलिक एनिमल से कुछ लोगों ने बोले थे, इसको मीठा खिलाते रहना, इसको ध्यान दो, वो औरत कहाँ से ला रही थी, क्या कर रही थी, मेरी पूछने की औकात नहीं, हिम्मत नहीं है। और वो जैसा तैसा मेरे को लाती थी, मेरे को लगता था मेरे को खाने को दौड़ रही है, मेरे को मेरी औरत नहीं, क्या मेरे को टॉर्चर कर रही है। 1.5 महीने की सोबराइटी होगी दोस्तों, 1.5 महीने की सोबराइटी में हैप्पीनेस बिल्कुल चार आने का नहीं है मेरे चेहरे पे। और देखता हूँ दोस्तों यहाँ पे 1 महीने में 2 महीने में ग्लो आ जाता लोगों के चेहरे पे, मेरे चार आने का दोस्तों मेरे चेहरे पे खुशी नहीं है। और मैं मीटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, मैं मीटिंग करते करते हमारे लास्ट ट्रस्टी थे दोस्तों सुबार, मेरे 1 1.5 महीने की सोबराइटी थी। मैं सेटिस्फाई नहीं, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा था दोस्तों। मेरे को उन्होंने सुब्बा राव जी ने मेरे को बोले, विशाल कहाँ जा रहा है? मैंने मेरी बच्ची को दोस्तों, हमारे एक ग्रुप था, हमारा एक ओल्ड ग्रुप है हमारा, शक्ति ग्रुप करके, बहुत पुराना ग्रुप था दोस्तों। ग्रुप की एनिवर्सरी थी उस समय और उनके एनिवर्सरी से मैं निकल रहा था, और मैंने मेरी बच्ची को लिया दोस्तों, वहां से कुछ समोसे और जलेबी मैंने रुमाल में बांध लिया और निकल रहा था। उन्होंने मेरे को आवाज दी, विशाल किधर जा रहा? मैं गया उनके हाथ में। वो साउथ इंडियन खड़ी लैंग्वेज में दोस्तों बात करा करते थे। मेरे को बोले क्या प्रॉब्लम तेरे को, ऐसा वैसा। मैं बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला, तुम लोग यहाँ मीटिंग आने को बोलते, बोला रोज। क्या हो रहा बोला मीटिंग आने से? मेरे को तो साला वो औरत मेरी खाने को दौड़ रही है, मेरे को ऐसा लगता है वो मेरी माँ मेरे को घूर घूर के देख रही है, मेरे को ऐसा लगता है इन लोग साले मेरे को देख के खुश नहीं है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मर ही जाना था तो अच्छा था। मतलब क्या सर, बोला क्या साली जिंदगी, इतना कर्जा है, लोग गाड़ी मेरे लोग मेरे कस्टमर लोग मेरे पास में नहीं आ रहे, काम धंधे है नहीं, करूँ क्या? बोला जिन जीवन जी के इतना बड़ा कर्जा है, उसका कैसा करने का बोला। मेरे को बोले विशाल पेशेंस रख, हमारे साथ में अच्छा हुआ तेरे साथ में अच्छा होगा। अच्छा तेरे को दिखेगा नहीं, लेकिन तेरा बुरा होना बंद हो गया। मतलब कहाँ से बुरा होना बंद हो गया? खुशी नहीं है साला, घर जाओ तो ऐसा लगता है ये औरत खाने को दौड़ेंगी, घर में रहने की इच्छा नहीं होती, घर में खड़े रहने की इच्छा नहीं होती, बैठने की इच्छा नहीं होती, सो नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता, कई दिन तक नींद नहीं आ रही थी। मेरे को बोले विशाल बात कर, स्टार्ट कर, अपने आप को स्टार्ट कर, तू सिर्फ दारू से दूर रहे, दारू को मिस कर रहा है तू, तेरे में ऑनेस्टी नहीं है। जा, नहीं तो दारू पी लेगा तू, बोले तू करेक्ट काम नहीं करेगा जब तक, नहीं तो दारू पी लेगा बोले। मतलब क्या काम करूँ, क्या बोले बात कर, बोले तेरी आवाज से। मैं दोस्तों कुछ रुमाल में समोसे को कचौरी और वो जिलेबी लेके निकल रहा था ना, तो मेरे को उन्होंने बोले कितने पैसे है बोले तेरे जेब में? बोला है, बोला कुछ 100 रुपए। तो बोले एक काम कर, आज जा बोले और समोसा कचौरी ले, कुछ स्वीट ले बोले, और जा बोले परिवार से बाहर बैठ के बात कर, तेरी औरत से बैठ के बात कर। मैं लिटरली दोस्तों पॉजिटिवली एक्शन करा। मेरे को नहीं मालूम था क्या होता परिवार की तरफ देखने का दृष्टिकोण। मेरे को रियलाइज का अल्कोहलिक एनिमल्स ने करा, आप लोग ने मेरे को रियलाइज करवाया। और उस दिन दोस्तों मैंने वहां से वो मीटिंग से निकला, मैं मेरे घर के पास में एक स्क्वायर है, वहां पे स्वीट का एक दुकान है, वहां से कुछ स्वीट्स लिया और सब चीजें नाश्ता वगैरह लिया, और मैं घर को आया। मेरे नीचे छोटा भाई के घर में मेरा भांजा खेल रहा था,
उसको मैं बोला जा एक काम कर, मामी को बोलना ये प्लेट में निकाल के ला। मेरी बात करने की इच्छा नहीं होती थी औरत से। और दोस्तों मैं ऊपर चढ़ा और मैंने बोला कि मम्मी को मेरी अम्मा 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 को बोल कि मामा ऊपर बुलाया करके। मेरी मम्मी भी ऊपर आई और मैं दोस्तों एक्शन किया वो, मेरे को जो सुब्बा ने बताया मैं वो एक्शन किया। मैंने मिसेस ने दोस्तों जैसा तैसा वो टूटे फूटे प्लेट में वो उसने नाश्ता लेके आई, हॉल में लेके आई दोस्तों, लिटरली बता रहा मैं। मेरे को अल्कोहलिक एनिमल्स में आके 1.5 महीना हुआ था। मैं दोस्तों एक्शन नहीं कर रहा था, मैं सोचता था कि परिवार मेरा दुश्मन है वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी सोच थी। और दोस्तों मैं वो ऊपर आया, मैं ऊपर आने के बाद में मेरी औरत ने वो हॉल में सबके लिए प्लेट्स लगाई और सब में समोसा कचौरी वगैरह लेके आए, स्वीट वगैरह। और मेरी मम्मी भी आई। और मैं दोस्तों जैसा वो आई वहां पे सब लोग, मैंने दोस्तों मेरी औरत ने जैसा मेरे को प्लेट दी, मैंने दोस्तों प्लेट को साइड में रख के उसके पैर पकड़ लिया। मैं उसको बोला यार मेरे को, मैं माफी चाहता हूँ बोला, मेरे को, मैं जीवन जीना चाहता हूँ बोला, मेरे को मदद करो बोला, मेरे को तुम लोग की मदद की जरूरत है। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे को खाने को दौड़ रहे हैं, मेरे को तुम लोग मेरे को तकलीफ दे रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, तुम, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग को मैंने बहुत तकलीफ दिया हूँ, मैं अपनी गिल्टी बता नहीं पा रहा हूँ। मेरे को दोस्तों मेरी औरत ने फटाक से गले लगा ली, मेरी माँ ने मेरे को गले लगा ली वहीं पे, नहीं रे बेटा तुम तो सब तेरे साथ में है। मैं ही दोस्तों उनसे दूर जा रहा था। मेरे को परिवार की तरफ देखने का दृष्टिकोण नहीं, क्या मेरे परिवार ने बताया मेरे को, अल्कोहलिक नहीं से बताया, मैं तो अननेसेसरी उनको फालतू में उनको दुश्मन समझ रहा था, फालतू में उनको मैं अपने लाइफ में आने वाले अड़ंगे समझ रहा था। वो लोग राह देख रहे थे बेचारे कि मैं कब बोलूं उनको, मैं कब उनको मदद के लिए बोलूं। और दोस्तों लिटरली बता रहा, वो मेरे लाइफ का एकदम टर्निंग पॉइंट था। मैंने उस दिन मेरे परिवार को, जैसा मेरी औरत ने उठा के मेरे को गले लगाई, मेरी माँ ने भी मेरे को पकड़ ली। मेरा छोटा भाई जिसके साथ में मेरी दुश्मनी जैसी थी दोस्तों, अगर तलवार दे दी तो दोनों एक दूसरे की गर्दन अलग कर देंगे, इतनी भयानक दुश्मनी थी। वो छोटा भाई आया, उसने भी मेरे को गले लगा लिया। और मैंने दोस्तों उस इमोशंस, रो रहा था वो इमोशंस में, मैं बोल रहा हूँ कि यार इसमें तकलीफ है, मैं तुम्हारे जीना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में जीना चाहता हूँ, मेरे को तुम लोग जरूरी है, मेरे लिए तुम लोग इंपॉर्टेंट है। मैंने मदद, मैंने कोशिश किया, मैंने वो बात बोला दोस्तों, वो सुबह ने जो मेरे को बोला वो आके मैंने एक्शन में लाया। और उसको जब बोलने लगा दोस्तों, मैंने देखा मेरे वो मेरा भाई जो मेरा दुश्मन था मेरे को गले लगा रहा है, मेरे को पकड़ ले रहा है। भाई बोले टेंशन मत ले, अपन मिलकर निपटा देंगे, बोले कर्जा वर्जा सब, हमारे लिए तू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तू ज्यादा हमारे लिए कीमती है, तू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वाह यार क्या बात थी। वो साला, मैंने सोचा नहीं था कि ये चीज होती है यार, ये ऐसा ऐसा भी होता है। और उस दिन दोस्तों मेरे परिवार को फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ रियलाइज हुआ कि यार उन्होंने तो सिर्फ मेरी दारू की दूरी मांगे थे, उनको ऊपर वाले ने एक ऑनेस्ट, उस दिन मेरे धीरे धीरे दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से ये चीज होने लगी कि मैंने वो परिवार के साथ में, रोज औरत ने हंस के बात करना चालू करी, रोज वो औरत ने मेरे को मदद करी, मैंने मदद मांगा उसको, यार तू मेरे को देखती है तो हंस के बात कर। बच्चा मेरे से डरता था, बच्चे को बच्चे को रिक्वेस्ट किया कि आया कर मेरे पास में, वो बच्चा भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आने लगा, माँ मदद करने लगी, पूरा परिवार मदद करने लगा। और मैंने दोस्तों उस दिन से देखने लगा कि मेरा परिवार मेरे साथ में है यार, मेरे को दुनिया की कोई ताकत की जरूरत नहीं। और दोस्तों धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से आते आते मैंने उनके इमोशंस, उनकी भावनाओं को समझने लगा। मैंने दोस्तों कहीं ना कहीं काम धंधे करना चालू किया, कर्जे फिटने लगे, घर में थोड़ी टाइल्स लगने लगी, दरवाजा लगने लगा, किचन बनने लगा, थोड़े फर्नीचर बनने लगे, थोड़े घर में सामान आने लगे, बीवी को अच्छा लगने लगा, बीवी फिजिकली स्ट्रांग होने लगी, बच्चा फिजिकली स्ट्रांग होने लगा, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भरी जाती, बच्चा कहीं ना कहीं स्कूल जाना चालू किया, घर में एक अच्छा वातावरण, एक खुशनुमा वातावरण बनने लगा। और ये सब चीजें मेरी क्रेडिट नहीं थी, ये मेरे परिवार की थी और अल्कोहलिक एनिमल्स की थी, मैं सिर्फ जरिया था। और दोस्तों वो परिवार का धीरे 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 वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा, वो छोटे छोटे फंक्शंस होने लगे, फैमिली में इन्वॉल्वमेंट मेरा अच्छा होने लगा। जिस तरीके से मेरा ढिंडोरा नहीं पीटा गया था, उस तरीके से मेरा दारू विशाल ने बंद कर दिया, उसका भी ढिंडोरा नहीं पीटा गया। सोसाइटी में काम धंधे अच्छे होने लगे दोस्तों। काम धंधे के लिए बहुत स्ट्रगल किया दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता था मैं एक इतना टेक्निकल, इतना बड़ा टेक्निकल आदमी रहने के बाद में दोस्तों मैंने सोचा था कि यार अपन एक काम करते हैं, रास्ते पे कुछ थोड़ा बहुत सब्जी मार्केट से 200-300 रुपए की सब्जी लाते और एक फुटपाथ पे लेके बैठते। मैंने ये मेरे दिमाग में ये सोचा ही दोस्तों, और वो सोच भी अच्छी सोच थी, पॉजिटिव सोच थी। अल्कोहलिक एनोनिमस को बोली कि तू सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है ना, गलत तो नहीं सोच रहा है। लेकिन ऊपर वाले ने दोस्तों वो ऑनेस्टी के साथ में मेरे को कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो सब चीजें मेरे साथ में प्रोग्रेस होने लगी।
और वो प्रोग्रेशन के साथ में जैसा जैसा प्रोग्रेशन होने लगा तो ये फाइनेंशियल मेरे साथ में पैसा आने, जब मेरे साथ में पैसा आने लगा तो घर हरा भरा होने लगा। घर की दीवारें पेंटिंग होने गई, टाइल्स लग गई, चकाचक हो गया, हरा भरा हो गया घर। बीवी भी चकाचक हो गई, पर्सनैलिटी अच्छी हो गई, मेंटेलिटी अच्छी हो गई, बच्चे की मेंटेलिटी अच्छी हो गई, बच्चा स्कूल जाने लगा, माँ बाप की मेंटेलिटी अच्छी हो गई, सब लोग घर में हंसी खुशी मिलकर रहने लगे। कर्जा धीरे धीरे कर्जा फिटना चालू हुआ। बचा क्या था दोस्तों? ये तो सिर्फ 1% था। मेरे को मेरे परिवार के तरफ देखने का दृष्टिकोण भौतिक नहीं होता है। हमारे को जब अल्कोहलिक एनिमल दोस्तों जब मेरे को बताती है कि चौथे कदम में मेरे को मेरी इन्वेंट्री लेना है, पांचवें कदम में उसके ऊपर एक्शन में करने का है, मेरे को उसके ऊपर काम करने का है, तब मेरे को रियलाइज होता है दोस्तों। नौवां कदम मेरे को रियलाइज करवाता है, ये जीवन नहीं था, ये सच्ची नहीं थी, ये परत फेड़ नहीं थी, ये मेरे परिवार की तरफ देखने का दृष्टिकोण नहीं था, ये तो आने ही आना था। जिस तरीके से मैं दुकान का अपने काम का समय बियर बार में बैठ के गवा रहा था, उसी तरीके से दोस्तों मेरी बर्बादी हुई है। और इसी तरीके से मैं काम करूंगा, पैसा आएगा तो घर में टाइल्स लगेंगी, पेंटिंग होगी, चकाचक होगा, औरत के उसमें कपड़े आएंगे अच्छे, बच्चा स्कूल जाएगा, बच्चे की स्कूल की फीस होगी। ये सब चीज उनको घाव जो दिया हूँ, औरत को जो घाव दिया हूँ, वो बच्चे को जो घाव दिया हूँ, वो माँ बाप को जो घाव दिया हूँ, उसकी भरपाई 12 साल की सोबराइटी हो गई दोस्तों। हिम्मत आज भी नहीं है कई सारी बातें की पूछ लूं कि उस समय तुम लोग क्या खाते थे, उस समय तुम लोग कैसा जीते थे, उस समय जब रोड पे तेरे को बाल पकड़ के मारता था तेरी क्या फीलिंग्स थी। ये हिम्मत आज भी नहीं है, ये औकात आज भी नहीं है दोस्तों मेरी। आज दोस्तों सलेंडर हूं मैं सिर्फ। बहुत सारी बातें धीरे धीरे पूछने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारी बातें दोस्तों आज कहीं ना कहीं एक्शन में लाके उसके ऊपर काम करने की कोशिश करता हूँ। आज मेरे को रियलाइज होता है, मेरे बच्चे को रियलाइज होता है कि मेरा बाप है, मेरी औरत को रियलाइज होता है कि मेरा पति है, मेरी माँ को लगता है कि बेटा है, मेरे भाई को लगता है कि मेरा भाई है। मैं सही में उस लायक था क्या? उनके लायक था? उन्होंने मेरे जुल्म भी सहन करे, मेरा टॉर्चर भी सहन करे, मेरी तकलीफ भी सहन करे, मेरे वैसे लोगों के साथ अपनी बेइज्जती करवाए उन्होंने, और उसके बाद भी मेरे को प्यार ही करते रहे उन्होंने। मेरे परिवार का मेरे को देखने का दृष्टिकोण यहाँ पे मेरा खत्म हो जाता कि मैंने आज सब चीजें करने के बाद में दोस्तों आपकी लाइफ में गवा दूंगा ना। खत अल्कोहलिक एनिमल्स में आ रहा हूँ, साधु संत बनने का प्रोग्राम है। हम अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद में मेरे को शेयरिंग नहीं दिया इसने, मेरे को तो वो तो ज्यादा की शेयरिंग करता, वो तो ज्यादा की होशियारी करता। उसने तो गाड़ी ले लिया, उसको तो जरूरत ही नहीं थी, काय को गाड़ी, ये फालतू की गॉसिप करने से मेरे को फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कभी अंतर मन से झांक के देख लेना चाहिए अंदर में कि सही में मैंने जिन जिन को टॉर्चर किया, जिन जिन को तकलीफ दिया हूँ, मेरे में औकात है, मेरे में वो ताकत है कि जाके उनसे माफी मांग लूं, उनसे पूछ लूं, कम से कम इतना पूछ तो लूं क्या फीलिंग थी यार, तो उस समय मेरे बारे में क्या फीलिंग थी। औरत को चुम्बन चाटन सब कर लेता हूँ दोस्तों, गले लगा लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, लेकिन आज हिम्मत है क्या कि कभी आंखों में आंखें डाल के बात कर ली औरत से कि कितना रुलाया था तेरे को, कितनी तकलीफ दिया था, कैसे सहन करी तूने। मैं सही में मेरी औकात है कि मैं जो आज उनको उनकी मैंने उनके ऊपर करा वो चीज मैं सहन कर सकता हूँ कि कोई मेरे ऊपर करे। कोई मेरे को बे बोल दे, एक चाटा मार दे, तो मैं तो उसकी लाश गिरा दूं। लोग तो इतने गंदे लेवल पे जाके मेरे को सहन किए। आज ये समझ रहा हूँ, ये है मेरे परिवार की तरफ देखने का दृष्टिकोण दोस्तों। आज मैं उनकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, उनके इमोशंस को समझ रहा हूँ। मैं अनयूजेबल कचरा था दोस्तों उनके लिए, आज उनके लिए यूजफुल हुआ हूँ मैं। लेकिन मेरे को आज भी मैंने अपने आप को नहीं माना हूँ दोस्तों कि मैं उनके लिए 100% हूँ, ना कभी लाइफ में हो सकता। नहीं फेर सकता दोस्तों उसका कर्जा, वो सब चीजें नहीं कर सकता मैं दोस्तों। आज अपने 12 साल में दोस्तों मैंने 6 साल तो स्टेप पे काम नहीं किया, 7वें साल में जब मैंने अपने 4th स्टेप और 5th स्टेप पे दोस्तों वर्क करने लगा, मैंने हर बार दोस्तों मैंने हर साल उसको रिपीट करना चालू किया, और हर साल रिपीट करने के बाद में मेरे को रियलाइज होता है कि आज भी मैं कम हूँ। हर बार मेरे को जैसी जैसी मेरी मैच्योरिटी बढ़ रही है, जैसी जैसी अल्कोहलिक एनिमल्स में मेरे दिन बढ़ रहे हैं, वैसा वैसा मेरे को रियलाइज हो रहा है दोस्तों कि मैं और गलत था, मैं और गलत था। मैं हम अब दोस्तों मेरे को ऑनेस्टी से मैं अपने आप को खोदना चालू किया, ऑनेस्टी से अपने आप को ढूंढना चालू किया, ऑनेस्टी से अपनी इन्वेंट्री लेना चालू किया। ये चीज मेरे को रियलाइज करवाती है दोस्तों। मेरी बच्ची की 3rd स्टैंडर्ड की फीस नहीं भर पा रहा था दोस्तों मैं, कई दिन से वो बच्ची मेरे को बोलती थी कि पापा मैं स्कूल नहीं जाती, मेरे को पनिशमेंट मिलती है, बेंच पे खड़े रखते हैं। आज दोस्तों मेरा बच्चा एमबीबीएस का प्रिपरेशन कर रहा है,
मेरे औकात के बाहर, मेरे सोच के बाहर। अल्कोहलिक एनिमल्स में झोंक दिया दोस्तों अपने आप को मैंने, सर्विस में झोंक दिया मैंने अपने आप को। अल्कोहलिक एनिमल्स में अभी किसी ने, भाई ने बताया ना कि मेरे को बीमारी बताने का है, मेरे को मेरे अनुभव रखने का, ऑनेस्ट अनुभव रखने का, वो चीज रखना चालू किया। अल्कोहलिक एनिमल्स में मेरे दोस्तों रिटर्न्स मेरे को मिलने लगे। मेरे हिस्से के नहीं थे दोस्तों, मेरे परिवार के हिस्से के थे। मेरे हिस्से के आने के दोस्तों, मेरे को अभी वो चीज चालू करने की, मेरे को उनसे माफी मांगा नहीं है दोस्तों, मेरे वो हिम्मत नहीं है, वो ताकत नहीं है मेरे में कि आज छेड़ दूं मैं। नहीं रोएंगे दोस्तों वो लोग, नहीं तकलीफ होंगे उनकी रे, ये यहाँ तक ये कान से सुन के वो कान से निकाल देने वाली बात है दोस्तों। लेकिन सही में कभी वो घाव को मैं कुरत के देखूं तो मेरे को समझ में आता है कि मैंने कितना टॉर्चर किया उनको। थैंक्स गॉड है अल्कोहलिक एनिमल से दोस्तों। आज मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ, छोटी छोटी बातों को समझता हूँ दोस्तों। अभी मेरी बच्ची, आज जो जो बच्ची का थर्ड स्टैंडर्ड नहीं कर पा रहा था, वो बच्ची मैंने सोचा ही था कि कभी, मैं सोचता था कुछ तो भी कारपोरेशन स्कूल में पढ़ लेंगी, उसको 18 साल की हो जाएंगी, 20 साल में उसकी शादी कर देंगे, बांध देंगे किसी के गले। आज वो 20 साल का बच्चा दोस्तों, मैंने जो सोचा नहीं था अल्कोहलिक एनिमल्स ने, उसका रिजल्ट ऐसा आया दोस्तों। मैंने जब उसका टेंथ में जब दोस्तों 89% का रिजल्ट आया, 12th में 94% का रिजल्ट आया, मेरी औकात के बाहर, मेरी सोच के बाहर, मेरे जैसे मेरा बच्चा ऐसे 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 रिजल्ट ला सकता। ये ऑनेस्टी है दोस्तों, ये अल्कोहलिक एनिमल्स में अपने आप को झोंकना है, ईमानदारी से झोंकना है, अब ईमानदारी से अपने को। मेरे को नहीं करना है यार, मेरे को ये सब लोचे में लपाटे में नहीं पड़ने का है, मेरे को क्या करना है दुनिया के गॉसिप से, मेरे को कौन सा उससे सुख मिल रहा है। अरे जिनसे सुख मिलता है उनको दुख देता हूं मैं, जो मेरे करीब के उनको पूछता नहीं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, उनको लेट गो करता हूँ, उनको इग्नोर करता हूँ, और फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। अल्कोहलिक एनिमल्स में दोस्तों ऑनेस्टली प्रोग्राम को फॉलो करने की वजह से मेरे को आज ये चीज रियलाइज हो रही है कि मेरे को, मैं कितना गलत था। आज मेरे को समझ में आता है मेरे परिवार की तरफ देखने का मेरा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, मेरी जवाबदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मेरे बीवी को छोटी सी तकलीफ हो जाए तो धड़ से मेरा दिल करता है, मेरे बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ हो धड़ से मेरा दिल बोलता है। मेरी माँ को, मेरे भाई बहन को, जिनको मैंने कचरा गाड़ी समझ कर, दुश्मन समझ कर रखा था, आज ये लोग मेरे को दोस्तों, आज इनके इनकी रे मेरा मन दुखता है, मेरे को तकलीफ होती है, इन लोगों का मेरी रे मन दुखता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करके दोस्तों अपना शेयरिंग खत्म करूंगा। अ, कुछ लास्ट टाइम में दोस्तों, लास्ट लॉकडाउन के पहले, अ, हम लोग फैमिली, छोटा भाई नीचे रहता है, मैं ऊपर रहता हूँ। अल्कोहलिक एनिमल्स ने बहुत सुंदर रिकवरी दी है दोस्तों। एक खंडर जो था, एक अच्छा, अच्छा महल जैसा आज घर है। एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा पूरा घर है दोस्तों। सुबह से हंसी हंसी के खिलखिलाहट के साथ में रात तक हंसी खिलखिलाहट चलते रहती है दोस्तों। सब लोग मिलजुल के हंसी खुशी रहते हैं दोस्तों। आज वो पूरी पॉजिटिव एनर्जी आती है। आज कोई भी मेरे घर पे आता है तो बोलता है कि तेरे यार एक कुछ भी, बड़ी बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यहाँ पे। एक समय था कि वो घर को कोई देखना ही नहीं चाहता था, आज ऐसा वो घर है। मेरे घर में दोस्तों हम लोग सब शॉर्ट टेम्पर लोग। मेरी सिस्टर जो है, मेरे घर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेरी सिस्टर रहती है। उससे छोटा मैं हूँ, मेरे से छोटा मेरा भाई है जो मेरे घर में नीचे रहता है। मैं दोस्तों मीटिंग में बैठा हुआ था, और मीटिंग में बैठे बैठे दोस्तों मेरे को मेरी मम्मी का फोन आया, बोले ये दोनों बहुत झगड़ा कर रहे हैं बोले। छोटा सा प्रॉपर्टी का विषय था दोस्तों। मैंने मेरी मम्मी को मैंने अवॉइड किया, मैं बोला ठीक है, मैं अभी मीटिंग में बाद में बात करता हूँ। मेरी मम्मी का दोबारा फिर से फोन आया, विशाल तू जल्दी आ जा, बोले थोड़ा सा देख, बोले इनको समझा। मैंने फिर से बोला ठीक, मैं बोला मीटिंग खत्म हो ही रही है, थोड़ा 10-20 मिनट में फिर निकल जाऊंगा। मेरे घर से 3 किलोमीटर मेरी बहन का घर था दोस्तों। जिस जगह से मैं मीटिंग में बैठा था, वहां से दोस्तों मेरे को 6.5 किलोमीटर जाना था। मेरी माँ का तीसरी बार फोन आया, विशाल तू तुरंत आजा बेटा, बोले दौड़ते हुए जल्दी से जहां भी है, नहीं तो कुछ कम ज्यादा हो जाएगा बोले। मैं दोस्तों वो मीटिंग से उठा, और तुरंत में दोस्तों मीटिंग को 5 मिनट बचे थे, मैं दोस्तों गाड़ी को किक मारा और सीधा मेरी सिस्टर के घर पे गया। शॉर्ट टेम्पल मेरा भाई, शॉर्ट टेम्पल मेरी बहन, शॉर्ट टेम्पल मैं, शॉर्ट टेम्पल सभी लोग। मैंने दोस्तों बड़े प्यार से दोनों को समझाया, जो एकदम एक दूसरे को एकदम हावी हो गए थे। मेरी बहन भी डेंजर। वो अपनी जगह शांत बैठ गई। मेरे भाई को, उसको बोला तू जा अपने घर, उसको मेरे भाई को भगा, वहां से भेज दिया मैंने। और वहां पे सब चीजें, थोड़ा सा माहौल, थोड़ा सा अच्छा, एक गुड, अच्छा एक हंसी खुशी वाला वातावरण थोड़ा सा बना के, माहौल बना के मैं निकलने लगा। मेरी मम्मी कई बहुत सारी बार वो बेटियों से ज्यादा प्यार रहता, तो बहुत सारी बार वो मेरी बहन के पास में ही रहती जाके।
तो मैं निकलने लगा, उसको मेरी माँ को बोला माँ, ये तेरे यही 2 बच्चे क्या, मैं तेरा बच्चे नहीं हूँ क्या? बोला तू कभी मेरे को मेरा दुःख दर्द, मेरे को प्यार मोहब्बत कभी करती नहीं, बोला तू, हाँ? ये दोनों ही को पूछते रहती। तो मेरी माँ ने मेरे को बिठा ली, बेटा बोले तू निकल, जहाँ जाता ना बोले वहीं पे हमेशा जाया कर बोले, क्योंकि जो संस्कार, जो परवरिश हमने तेरे को नहीं दे पाए ना बोले, तू वो संस्कार और वो परवरिश तेरे को आज शायद वहां से मिल रही बोले, तभी तेरे में इतना परिवर्तन है बोले, तभी तूने इनको समझा पाया और ये इतना शांत, और आज तेरे वजह से आज इतना घर का हंसी खुशी वाला सुंदर वातावरण है बोले बेटा। दोस्तों, मैंने मीटिंग से क्या लेके गया हूँ, मैंने अपने अंदर क्या परिवर्तन लाऊंगा, मैंने फालतू लफड़ों में और लोचे लपाटों में ध्यान नहीं दिया। इसलिए दोस्तों मैंने वो प्रोग्राम, जो ए का प्रोग्राम अपने घर लेके गया ना, मेरी माँ ने दोस्तों अपना स्पेस, जिसने 9 महीना पेट में पैदा रख के मेरे को पैदा करी ना दोस्तों, मेरी माँ ने अपनी जगह वो मीटिंग को दे दी, कि वो मीटिंग ही तेरी माँ है, वहां बेटा हमेशा जाते रहना, और हो सके तो तेरे भाई बहन को भी लेके जा। मेरी माँ के शब्द ये थे दोस्तों। ये है मेरे परिवार की तरफ देखने का दृष्टिकोण, कि मैं पॉजिटिव चीज ले जाऊंगा तो उनको दोस्तों कहीं ना कहीं खुशी मिली, उनको सेटिस्फेक्शन, उनके सेटिस्फेक्शन में दोस्तों मेरा स्वर्ग है। चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे ना मेरा मेरा भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरा बच्चा, चाहे मेरी बीवी हो, उनके खुशी में, उनके सेटिस्फेक्शन में, उनके साथ रहने में जो मजा है ना दोस्तों, ऊपर वाले ने यही चीज देने के लिए दोस्तों हमको भाई बहन माँ बाप का मतलब रखा है। और यही चीजें दोस्तों जो मेरे को रियलाइज करवाती है, और यहीं से दोस्तों इंसानियत, ह्यूमैनिटी की जब बात होती है दोस्तों, आज मेरे को यहाँ से रियलाइज होता है। आज किसी की भी तकलीफ में मेरा दिल दुखता है, किसी की भी तकलीफ के लिए रात के 2 बजे मैं फ्रंट में रहता हूँ दोस्तों खड़ा, कभी मैं दो अपने कदम पीछे नहीं लेता हूँ। ये अल्कोहलिक एनिमल्स ने ये सब चीजें मेरे को सिखाई है दोस्तों, सिर्फ सिखाई है, और उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। आज मैंने प्रोग्राम को सिर्फ 2% दोस्तों अपने जीवन में लागू किया हूँ। एक मरता हुआ कंडीशन का विशाल दोस्तों आज फिर से 106 किलो वजन के साथ में, 6 फुट की डैशिंग पर्सनालिटी के साथ में दोस्तों, आज भी सोसाइटी में जब खड़े होता हूँ दोस्तों, तो बड़े ग्रेट सल्यूट मिलते हैं दोस्तों, बहुत प्राउड फील होता है। ये मेरे अनुभव होते हैं दोस्तों। आप लोगों ने शांति से सुना, थैंक यू वेरी मच।